सत्यराम दादू दयाल जी महाराज लेख के अंग का निरूपण कर रहे हैं। लेख के अंतर्गत दादू जी महाराज लेख की विशेषता बता रहे हैं। यो मन तजे शरीर को जो सा जो जागत सो जाए, दादू विसरे देखता सह सदा ल्यो ल्याय। यो मन तजे शरीर को जो जागत सो जाए। जैसे हम जागते जागते सो जाते हैं और सोने के बाद में हमारे को शरीर का अध्यास नहीं रहता है, शरीर का भान नहीं रहता है, शरीर का मालूम नहीं रहता है। हमें यही नहीं मालूम पड़ता है कि हम कहाँ हैं, हम शरीर में भी हैं या नहीं हैं, कौन से कमरे में हैं, कौन से शहर में हैं, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। हमारा शरीर का भान ही नहीं रह पाता है। जागृत अवस्था के अंदर तो हमारे को भान रहता है कि मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, परंतु जब सो जाते हैं तो शरीर का आभास नहीं रहता है। वही कहते हैं दादू जी महाराज, यो मन तजे शरीर को जो जागत सो जाए। जैसे सोने के बाद में हम शरीर को भूल जाते हैं, इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं, दादू विसरे देखता सह सदा ल्योला। अरे वाह! यदि हमारा मन, हमारी श्रुति, हमारी वृत्ति, हमारी लय यदि परमात्मा में यदि लग जाए तो महाराज हम जिस प्रकार से सोने के बाद में शरीर का भान नहीं रहता है, ठीक इसी प्रकार से जब हमारी वृत्ति परमात्मा में लग जाएगी तो हमारे को संसार का भान नहीं रहेगा महाराज। ये सारे संसार के प्रपंच को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे यदि हमारी वृत्ति परमात्मा में लग जाए तो। वही बात बता रहे हैं, यो मन तजे शरीर को जो जागत सो जाए, दादू विसरे देखता सह सदा ल्यो लाए। जो सहज रूप से परमात्मा के अंदर लीन है, जिनकी लो लगी हुई है, जिनकी वृत्ति लगी हुई है, जिनकी श्रुति परमात्मा में लगी हुई है महाराज, तो वो सारे संपूर्ण संसार को भूल जाएंगे, भूल जाते हैं और वो अपने ब्रह्म स्वरूप के अंदर ही लीन हो जाते हैं महाराज। ये बात कह रहे हैं। अब लीन लय की विशेषता तो बताई दादू जी महाराज ने, परंतु हम हमेशा हमारी श्रुति, हमारी वृत्ति परमात्मा में कैसे लगी रहे, इसके बारे में दादू जी महाराज बता रहे हैं कि जी आसन पहली प्राण था, ती आसन ल्योला आए, जे कुस्ता सोई भया कसून व्यापे आए। वाह, बहुत गंभीर अर्थ बता रहे हैं। जी आसन पहली प्राण था। यहाँ जो आसन है ना, इसके 4 अर्थ हैं। एक इसका अर्थ है गर्भवास, एक इसका अर्थ है ब्रह्म, एक इसका अर्थ है उपजन और एक इसका अर्थ है सत्संग। अब इसको इस प्रकार से समझो, संत लोग कहते हैं कि जब जीव गर्भावस्था के अंदर रहता है तो उल्टा लटका हुआ रहता है, और कहते हैं कि गर्भावस्था के अंदर जीव को बहुत कष्ट होता है, न हाथ हिलाने की जगह, न पैर हिलाने की जगह, उल्टा अलग लटका हुआ। माता यदि मिर्च वगैरह खा ले तो उसकी जलन वगैरह होए, बहुत ही कष्ट में रहता है, ऐसा कहते हैं संत लोग। तो उस समय जीव जागृत अवस्था में रहता है और वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा देव, मेरे को आप इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका स्मरण करूँगा, मैं आपको भूलूँगा नहीं, हे कृपा निदान मेरे ऊपर कृपा करो आप, और इस गर्भवास से मेरे को छुटकारा दिलाओ। परंतु जो ही गर्भ के बाहर आता है और माया की हवा लगती है, तो जो गर्भवास के अंदर जो प्रतिज्ञा की थी
गर्भवास के अंदर जो विचार था वो भूल जाता है और वो इस माइक प्रपंच के अंदर पड़ जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जी आसन पहले प्राण था। यदि हमारे को गर्भावस्था का ध्यान रहे महाराज कि हम कितने कष्ट में थे और परमात्मा से हमने क्या वादा किया था, क्या प्रार्थना की थी, यदि वो हमारे को याद रहे, वो आसन यदि याद रहे हमारे को, तो महाराज हम इस माया के प्रपंच के अंदर नहीं फंसे। ये जी आसन पहली प्राणता का पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म का तात्पर्य ये है कि हमारी जो आत्मा है ये ब्रह्म स्वरूप ही है, और यदि उसी ब्रह्म के अंदर यदि हमारा मन लगा रहे तो हम माइक प्रपंच के अंदर नहीं पड़ेंगे, माइक प्रपंच का हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे को ये याद रहे कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। यदि ये बात ध्यान में रहे हमारे को तो हम माया के प्रपंच में नहीं फंसेंगे। ये आसन का दूसरा अर्थ है। यदि ये आसन याद रहे, जी आसन में पहले प्राण था, यदि ये अवस्था यदि हमारे को याद रहे तो महाराज हम माया के प्रपंच में नहीं फंसेंगे। तीसरा अर्थ है उपजन। उपजन का तात्पर्य यह है कि जीव की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है। कार्य कारण रूपी होता है, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। जैसे यदि मान लो कि आम की गुठली होगी तो उससे आम का पेड़ ही पैदा होगा, नीम की निमोली होगी तो उससे नीम का पेड़ ही पैदा होगा। तो यदि मान लो कि ये जीव जो परमात्मा का ही जीव परमात्मा से उत्पन्न होता है, तो ये जीव भी क्या है, मतलब परमात्मा का ही रूप है। यदि इस प्रकार का विचार यदि हमारे अंदर रहे तो फिर भी हमारे पर माया का प्रपंच का प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है तो हम भी परमात्मा स्वरूप ही है महाराज। ये जीव क्या है, वो ये परमात्मा स्वरूप ही है। जीवो ब्रह्म ही विना पर है, ये जीव ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। जैसा कारण होगा तो वैसा ही तो कार्य होगा। तो हमारा कारण यदि परमात्मा है तो हम भी जो है कार्य रूप में परमात्मा स्वरूप ही है। यदि ये बात तो उपजन यदि हमारे को अवस्था का ज्ञान रहे तो हमारे पर माया का प्रपंच नहीं पड़ेगा। ये तीसरा अर्थ है। और चौथा अर्थ है सत्संग। सत्संग के अंदर हमारा जैसा मन रहता है, सत्संग के अंदर हमारी जैसी बुद्धि रहती है, जिस प्रकार से सात्विक बुद्धि सत्संग के अंदर रहती है महाराज हमारी, यदि इसी प्रकार की बुद्धि यदि हमेशा व्यवहार के अंदर भी रहे तो महाराज हमारे ऊपर माइक प्रपंच का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दादू जी महाराज कहते हैं जी आसन पहली प्राण था, अर्थात गर्भावस्था के अंदर जिस प्रकार का हमने कलोल किया था, ब्रह्म ये सब ये आत्मा जो है ब्रह्म ही है, और ये सारा प्रपंच मतलब ब्रह्म का ही है। यदि ये भाव रहे, यदि हमारी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, यदि सत्संग में जैसा हमारा मन रहता है इसी प्रकार का रहे, तो ती आसन लोला, ये हमारी बुद्धि यदि इसी प्रकार से रहे तो जे कुछ था सोई भैया, जे कुछ था सोई भैया का मतलब हम पहले परमात्मा ही थे, हम पहले आत्मा ही थे, तो हम आत्मा ही हो जाएंगे। कसुन व्यापी आए तो उसके ऊपर माया का प्रपंच नहीं पड़ेगा। ये तात्पर्य है। हमारे को हमारी पूर्व अवस्था का ज्ञान होना चाहिए, गर्भावस्था का ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। हमारी उत्पत्ति परमात्मा से हुई तो उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग के अंदर हम जैसे रहते हैं वैसा ज्ञान रहेगा हमारे ऊपर, तो माया का प्रपंच नहीं पड़ेगा। इसको दृष्टांत के माध्यम से समझो महाराज। कोई एक गरीब बनिया था और वो राजा का मंत्री बन गया, तो वो जब भी अपने घर से बाहर जाता
तो वो क्या, उसने क्या किया कि मंत्री बनने के बाद, मंत्री बनने से पहले जो उसके जो कपड़े थे उसको उन्होंने संदूक में रख दिया और बाद में उसने मंत्री के वस्त्र धारण कर लिए। तो वो जब भी जाता राज दरबार के अंदर तो पहले अपनी पेटी खोल करके और अपने उन कपड़ों को देख लेता और वो अपनी पहले वाली अवस्था याद कर लेता कि मैं गरीब था। और गरीब जब वो था तो उसको हर बात का मालूम था कि गरीब आदमी को क्या कठिनाइयाँ होती है, क्या कष्ट होते हैं, गरीब आदमी कैसी परिस्थितियों के अंदर अपना गुजारा करता है। तो वो अपनी बहुत ही ईमानदारी से अपना निर्वाह करता था। एक बार किसी ने शिकायत कर दी राजा को कि पता नहीं महाराज, जब भी ये राज दरबार में आता है मंत्री तो अपने कमरे में जा कर के या बक्से में पता नहीं क्या देखता है, हो न हो उसके अंदर कोई अमूल्य चीज़ इसने छुपा के रख रखी है। तो राजा ने पूछा कि क्या तुम यहाँ पर आते हो तो उससे पहले बक्सा खोल के कुछ देख के आते हो क्या? तो इसने कहा कि हाँ महाराज देख के आता हूँ। तो उसने कहा उसमें क्या रखा हुआ है? कि महाराज इस बात को छोड़ो, आप क्या रखा हुआ है। जब उसने ये बात कही कि मतलब आज छोड़ो इस बात, उसमें क्या रखा हुआ है, तो राजा को और संदेह हो गया कि हो न हो मतलब कोई अमूल्य चीज़, कोई अनुपम वस्तु उसके अंदर रखी हुई है। तो वो दुराग्रह पर आ गया राजा और एक बार उसके घर ही आ गया और उसने जो है मतलब विशेष आग्रह किया कि नहीं आज तो मैं देखूंगा ही। जब राजा जब दुराग्रह पर आ गया तो उस सेठ को, उस मंत्री को वो बक्सा दिखाना पड़ा और बक्से के अंदर उसने अपनी पुरानी पगड़ी, पुरानी धोती, पुराना कुर्ता, पुराना बनियान ये उसने देखा। उसने कहा कि ये क्या, कि महाराज ये मैं जब मंत्री नहीं बना था, दीवान नहीं बना था, उससे पहले की ड्रेस है, तो तू इसको क्यों देखता है? तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ कि मैंने गरीबी के अंदर अपने दिन निकाले थे, मेरे को मालूम है कि मतलब गरीब आदमी किस प्रकार से कष्टमय जीवन व्यतीत करता है और आज मैं मंत्री बन गया हूँ तो कहीं पर मेरे को इस बात का घमंड न हो जाए कि मैं मंत्री हूँ और मैं मंत्री बन करके कोई अन्याय नहीं कर दूँ, मेरा कोई ऐसा निर्णय न होवे कि जो प्रजा को दुखप्रद होवे। इसलिए मैं मेरी पहली अवस्था को याद करके जाता हूँ कि देख तू पहले गरीब था, इसलिए तेरे को जो है मतलब प्रजा का ध्यान रखना है कि प्रजा को कष्ट न हो जाए किसी प्रकार का। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक महाराज, जिस प्रकार से वो दीवान अपनी पहली स्थिति को याद करके और राज दरबार में जाया करता था, ठीक इसी प्रकार से दादू जी महाराज जी कहते हैं कि यदि हम भी हमारी गर्भावस्था को यदि हम याद रखेंगे, हम भी यदि उस परमात्मा को याद रखेंगे, हम भी यदि हमारी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है तो हम ब्रह्म को याद रखेंगे, हम भी जब सत्संग के अंदर जाते हैं उस बुद्धि को यदि याद रखेंगे तो महाराज इस माइक प्रपंच में नहीं फंसेंगे। यही बात दादू जी महाराज जी आसन पहली प्राण था ती आसन लो लाए, जे कुछ था सोई भया कसुन व्यापे आए, इस साखी के अंदर कहते हैं सत्यराम।